आप सब लोग को बताता हूँ कश्मीरी प्लाजो कैसे कटिंग होती है। ये हमने 4 इंच इधर छोड़ देना है ये कपड़ा। ठीक है, यहीं से लंबाई लेना है हमने। 37 इंच इसकी लंबाई है, तो हमने रखना है इधर 36.5 इंच रखना है लेंथ। ठीक है, आधा इंच आ जाओगा बेल्ट में। हिप इसकी है 40 इंच, तो हिप इसकी है 42.5 इंच। तो हमने रखना है इसको 11:15 पे रखना है। ठीक है, ये आसन है। ये आसन का हमने ऐसे निशान लगा लेना, ये थाई वाला थाई बन जाओगी यहाँ से। ठीक है, ये लंबाई का हो जाएगा निशान आपका, ये लंबाई का हो गया लेंथ का। ठीक, फिर हमने ये कमर का लेना है निशान। 38 है, तो हमने 19 इंच रखना है यहाँ से, फिर 2 इंच प्लस कर देना है। तो ये हमारा 11.5 इंच बन जाएगा पूरा। अब हमने थाई नापना है। ये हमारी हिप है, मेन हिप जो है वो 44.5 है। ठीक है, तो हमने रखना है इसमें 15.25 इंच। हमने यहाँ 15.25 इंच रखना है, यानी जो मेन हिप है इसका तीसरा हिस्सा रखना है थाई का। ये 15.25 हमारा हो गया। ठीक है, यहाँ भी 15.25 पे ही लगा लेंगे निशान। फिर हम नीचे आ जाते हैं लंबाई के पास। तो ये मेरा 20.5 है, तो हमने यहाँ सेंटर बनाना है 10.15 पे। ठीक है, फिर हमने यहाँ पूरा ये घेरा ले लेना। ये मेरा यहाँ तक आ जाएगा लास्ट तक, 19.5 इंच ये घेरा मेरा आ जाएगा। अब आप ये सेंटर जो है, ये कली का सेंटर आओगे। ये कली का है। इधर जब आप जाएंगे यहाँ से प्लेट हो जाओगा, ये प्लेट का हो जाओगा। कली ये पड़ जाएगी हमारी 11.5 इंच से। ये कली पड़ेगी ये सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में ही कली आओगी। प्रेस बंद कर दिया। ये हमने आसन का निशान लगा लिया। ये हमने इसको 0.25 इंच क्रॉस कर दिया। 0.25 इंच ये क्रॉस हो जाएगा ऐसे। फिर हम ये सेब पट्टी लेते हैं। सेब पट्टी ले लिए, पैंट वाली सेब पट्टी बोलते हैं इसको। ये हमने ले लिया सेब पट्टी, हमने यूं ऐसे निशान लगा दिया है। ठीक, अब ये सेब पट्टी यहाँ रख दी जाएगी। ये ऐसे आ जाएगा निशान। ये हमारा फ्रंट तैयार हो गया है। इसकी कटिंग करेंगे हम। एक मिनट रुक जाइए भैया। बोलो। ये हमने फ्रंट कटिंग कर रहे हैं। अभी इधर से चारों पल्ले कटिंग कर लेनी है इससे। इसकी वैसे जैसे फ्रंट बैक कटता वो पैंट के तरीके से कटता है। पैंट के ही तरीके से कटेगा ये, जैसे खुला प्लाजो कटता है। इतना ये हम मार्जिन ले लेंगे इसमें। हल्का सा यहाँ पे गोलाई, हल्का सा यहाँ पे गोलाई देना है आसन की तरफ। अब इसकी बैक हमें उठाना है, यहाँ से लेना है 4.25 इंच करना है। बैक इसकी बढ़ती हुई लेना है यहाँ से, यहाँ से यहाँ 4.25 नापना सीधा। फिर इसके सिद्धांत से हमने बिल्कुल सीधा रखना इसको, बिल्कुल सीधा रखना इसको।
यहाँ हमने लेना है 2.5 इंच लेना है। इस निशान से यहाँ 2.5 इंच रखना इसको। फिर ये वाली शेप पट्टी लेना है। ये हमने 2 जोड़ रख लेने हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमने ये 2 जोड़ बिठा लेने हैं। छोटे छोटे अस्तर में आएंगे। हमने 2.5 इंच यहाँ पे रख लेना है। फिर हमने ये यहाँ से स्केल रखना है सीधा, ऐसे निशान लगा देना है। ये हमारा बैक का आसन हो गया। ये हम बैक को कटिंग अप कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। ये हम बैक कट कर रहे हैं। यहाँ यहाँ कट मार देना है, यहीं से फोल्ड हो जाएगा ये। कट गया। अब कली काटते हैं, जो इसमें एक कली पड़ेगी, ये दिखाते हैं। ये जो साइडों का पार्ट बचा हुआ था शर्ट से, उसमें कली निकाल लेंगे हम। अब हमें ये देखना है कि हमने कली कितनी रखनी है। ये लेंथ हो गई, हमने 17 इंच की कली रखनी है, 21 इंच की रखनी है, या 24 इंच की रखनी है। हमने कितनी रखनी है ये देखना है। वैसे हम तो यहीं से रख देते हैं, 24.5 आ जाएगा। ऊपर से यानी साढ़े 11.5 इंच से आप कली रख सकते हैं इसकी। इसको हमने डबल फोल्ड कर लिया है। अभी दिखाते हैं कैसे डबल फोल्ड किया है। ये देख लो, ये हमने 2 पल्ले लिए हैं, 2 से फिर हमने 4 कर दिए। 1 2 3 4 पल्ले हमने ले लिया। इसकी दिखाते हैं चौड़ाई कितनी है। चौड़ाई इसकी है 13.25 इंच की। आप 13 भी ले सकते हैं, 14 भी ले सकते हैं। फिर हमने ऐसे रखना है इसको। यहाँ हमें कली यहीं तक देनी है, तो मैं यहाँ मार्क उठा लूँगा। ठीक है। अब ये हमने पूरा यहाँ जितना भी मेरे पास आ रही 13.25, हमने 13.25 पे ही निशान लगा देना है। फिर एक सीधा निशान उठा लेना है इसके मार्जिन के बराबर। ये हमारी हो जाएगी लेंथ। ये जो है पोर्शन, ये फोल्ड में आ जाओगा। फिर हमने या फिर स्केल लेना है, या फिर इसका इस्तेमाल करना है फुटे का। या फुटे से भी आप लगा सकते हैं, इंची टेप से भी लगा सकते हैं। फिर हमने ऐसे रखना है इसको। फिर यहीं से निशान हमने उठा लेना है।
तो ये जो है कट हो जाएगा, सीधा कट। यहाँ से मेरा सीधा कट हो जाएगा, यहाँ से पूरा फ्रंट के दोनों पल्लों में कट हो जाएगा, और इसी में ये कली सेट हो जाएगी। इसी में ही सेट करना है ये कली कट करके। बस